हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी। वेलकम अगेन इन बायोलॉजी क्लासेस। आज हमारा सेशन जो है वो 10th सीबीएसई बोर्ड्स वालों के लिए है एज वेल एज नीट स्टूडेंट्स के लिए है। अब बेसिकली बेटा आपका जो बायोलॉजी का फर्स्ट पोर्शन है लाइफ प्रोसेसेस, हम पूरे सेशन में इसी को देखेंगे। अब बेटा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में सबसे पहले आपका आता है लाइफ प्रोसेस। नाम से कुछ कुछ आप कोरिलेट कर रहे होंगे कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस, जो हमारी लाइफ को प्रोसेसिंग करवा रही है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को बोला जाएगा लाइफ प्रोसेस। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो यह न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेसेस इसमें इंक्लूड हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि आप खाना क्यों खा रहे हो? खाना खाने के बाद ये कंटिन्यूअस फॉर्म में रेस्पिरेशन, जैसे आप ब्रीथिंग बोलते हो, सांस क्यों ले रहे हो? उसके बाद में इवन हमने जो कुछ भी खाया है हमारी बॉडी उसे टाइम टू टाइम रिलीज करवाती है, जिसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, इजेक्ट आउट बोलते हैं। ये क्यों होता है? अगर ये ना हो, सोचो, सोचने को कितनी हंसी आती है, किसी को सुनते ही इन नाम से हो जाता है, हो ऐसी बात करता है। लेकिन अगर ये 1 से 2-4 दिन बंद हो जाए, कॉन्स्टिपेशन की इतनी भारी समस्या हो जाती है। इसकी एक मूवी भी है, अमिताभ बच्चन की, कुछ पा करके देखना उसमें। तो वो किस तरह से कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं और वो हर जगह पे जाते हैं और अपनी चेयर को साथ लेके जाते हैं। तो बेसिकली बेटा लाइफ प्रोसेसेस कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो बहुत असेंशियल होती है, जिसके बिना हम सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ में हमारी पूरी प्रोसेसिंग को कौन हैंडल करता है? हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट कौन कर रहा है? हम सांस ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन जा कहाँ रही है? उसके बाद में इससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज, ये मेरा जो दिल है लपडप कर रहा है, इसका क्या काम है? क्यों ये लपडप कर रहा है? पागल वागल है? नहीं, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। फिर उसके बाद में आपने जो कुछ भी खाया है वो कहाँ जा रहा है आपकी पूरी बॉडी में? तो बेसिकली बेटा ओवरऑल चीजें आपको मेरी बात से समझ आया होगा। सबसे पहले आप न्यूट्रिशन पढ़ोगे। अच्छा, ये तो बात करी हमने इंसानों की। कभी सोचा पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? ऐसे तो नहीं है घर के बाहर लगे हुए पेड़ आके नॉक नॉक खाना दे दो, सुबह हो गई, नॉक नॉक शाम हो गई, खाना दे दो, नहीं करते हैं ना। तो सोचो वो सरवाइव कैसे करते हैं, क्योंकि सर्वाइवलशिप तो होगी, तभी एक पेड़ छोटे से इतना बड़ा बन गया और अचानक से बहुत ब्रॉड हो रखा है, हरा भरा हष्ट पुष्ट है। तो वो क्या खाता होगा? अगर आप उसमें पानी नहीं देते हो तो मुरझा जाता है। तो उसमें ऐसा क्या होता है? पेड़ों के पत्तों के पास में बोला जाता है कि रात के टाइम पे हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या ये भूत भूत की कुछ कहानी है, मिथ है? हमारे बड़े बुजुर्ग गलत कह गए हैं? नहीं कह गए हैं बेटा, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। क्या पेड़ पौधे एक्सक्रीशन करते हैं? वो भी देखेंगे। क्या पेड़ पौधों में ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं? वो भी देखेंगे। तो ओवरऑल बेटा हम पूरे चैप्टर में बेसिकली न्यूट्रिशन, उसके बाद में आप देखोगे कि रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन, और एट द एंड आपका आ जाएगा इजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ तुम 10th के स्टूडेंट हो, यू स्टैंड अप, लाइफ प्रोसेस आपका चैप्टर है, मुझे इसकी डेफिनेशन बता दो। होते हैं कुछ कुछ लोग आगे ऐसे पूछते पूछते चलते जाते हैं। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है ये? एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। क्यों? मेंटेन रखना और कंटिन्यू इट्स लाइफ, लाइफ को मेंटेन करना, लाइफ को कंटिन्यू चलाए रखने के लिए लाइफ प्रोसेसेस का होना जरूरी है। आप 2 महीने तक खाना मत खाओ, क्या आप जिंदा रह सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। आप सांस मत लो पूरे दिन तक, क्या आप जिंदा रह सकते हो? इवन आपकी बॉडी से इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है, सुबह में जो सॉलिड मटेरियल वेस्ट आउट करते हो वो नहीं हो रहा है, इवन लिक्विड मटेरियल आपका वेस्ट आउट नहीं हो रहा है, आपको डॉक्टर को चेक करवाने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, ब्लड में कोई दिक्कत आ गई, हम फिर भी सरवाइव नहीं कर पाते, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम फिर भी सरवाइव नहीं कर पाते। मतलब शरीर हर चीज पे बोलता है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जैसे तुम करते हो ना, नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं पढ़ा जा रहा, वैसे ही हमारी बॉडी भी करती है, अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मैम, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कुछ इसी तरह से हमारा शरीर भी हर चीज से लड़ता है बेटा। आपको जिंदा रखने के लिए आपके शरीर से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता है। हमारी बॉडी का एक छोटे से छोटा प्रोटीन जो दिखता भी नहीं है, जो आप डॉट बनाते हो ना, उस डॉट से भी छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो आपको सरवाइव रखने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है।
तो ये चैप्टर बेटा ओवरऑल बहुत अमेजिंग होने वाला है। मेरी बात से भी आपको पता चल रहा होगा कि एकदम इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बचपन से आप पढ़ते आए हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे साइंटिफिक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि हम साथ में पढ़ेंगे। चलो, तो आपको लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और नाम से भी पता चल रहा है, लाइफ, हमारी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू प्रोसेस करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो लाइफ प्रोसेस हैं। उसके बाद में बेटा 4 मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन, खाना खाना बहुत जरूरी है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन को ब्रेक करना और अपनी जगह पे पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जो खाने से और रेस्पिरेशन से, इन दो चीज से बेटा बॉडी ने क्या बनाई है, एनर्जी बनाई है, एटीपी बनाई है। तो ये जो एनर्जी है इसे हर जगह तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन, आप बोल सकते हो सर्कुलेशन। उसके बाद में आता है आपका एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट, दुनिया में लोग ही सेल्फिश नहीं होते हैं, हमारे शरीर ने शुरुआत करी है सेल्फिश होने की। जब जरूरत थी तब बॉडी में रखा, जैसे ही जरूरत खत्म हो गई, न्यूट्रिएंट खत्म हो गए, बॉडी से टाटा बाय बाय करवा दिए, बाय बाय। हमारी बॉडी इवन इतनी सेल्फिश है, एक छोटा सा तिनका अगर आपकी आंख में गिर जाए वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वहीं पे आपकी बॉडी खाना एक्सेप्ट क्यों कर रही है, वो भी तो बाहर का मॉलिक्यूल है, वो भी तो बाहर का पार्टिकल है। इसलिए करती है बेटा क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन भी बाहर की है। क्यों कर रही है, क्योंकि उसके अंदर एटीपी है, एनर्जी निकालेगी उससे, उसकी मदद से। तो बेसिकली ओवरऑल आप सारा कुछ देखोगे, ठीक है। एक्सक्रीशन मतलब कि एक्सक्रीट आउट, किसी भी चीज को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। उसके बाद में बेटा ये प्रोसेसेस जो है एक साथ होती है और हमें क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करती है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, और साथ ही साथ में हार्मफुल वेस्ट, सोचो ये वेस्ट अगर हमारी बॉडी में घूमता रहा, उई हम तो मर जाएंगे, कुछ बीमारियां हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें बेटा देखने को मिलती है। इस वजह से हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी रखना, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करना, ये सब कुछ कौन देखेगा बेटा, ये सब कुछ देखा जाता है लाइफ प्रोसेस में। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज एक लिखी हुई है कि इवन एक ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबली मूविंग, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती है, जिसके अंदर सेल अलाइव होती है। क्या बोला बेटा इस बात ने। अब हम बोलते हैं, अब मैं लिविंग नॉन लिविंग का आपको बेसिक डिफरेंस बता दूं, तो आपको बेसिकली ये चीजें पता होनी चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। अरे आप बोलोगे मैम क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है आपने, ये तो हम पढ़ के छोड़ आए है ना। फिर भी अभी मैं बोलूंगी मैम कोई चलता है, मैम कोई इसमें खाना खाता है, तो जिंदा है, नहीं खाता है तो वो मरा हुआ है, फिर भी मुझे ऐसे लल्लू पंजू वाले जवाब दोगे, नालायक हो कहीं के, हट, पढ़वरते हो नहीं, ये देखो बस। हाँ, मेरे कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं, मैम आप इतने इजी क्वेश्चन पूछते हो, उस इजी क्वेश्चन का आंसर भले ही दे पाए ना दे पाए, लेकिन उनको वो क्वेश्चंस इजी बहुत लगते हैं। चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं, डोंट डिस्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले अभी मैंने बोला लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत इजी सी बात है बेटा, लिविंग किसको बोलेंगे, जिसके अंदर मूवमेंट होती है। क्या बोला मैंने, जिसके अंदर मूवमेंट होती है। अब आप बोलते हो कि मैम ये तो धोखा हो रखा है, हम तो प्लांट्स को भी मूविंग बोलते हैं, प्लांट्स को भी लिविंग बोलते हैं, बताओ कहाँ मूवमेंट है। अरे पेड़ वेड़ चलता हुआ देख वेख लिया ना किसी ने, हनुमान चालीसा का जाप दिन भर करते जाओगे, राम 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 करते हुए, क्या लिखते हो बेटा आप लोग, पढ़ने पे ध्यान दे लो। चलो इधर, पेड़ वेड़ हाँ तुम्हारे चलते होंगे बेटा, हमारे नहीं चलते ना, हमारे इंडिया में चलते हैं। और बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं माँ के कोनी चाले। चलो, तो बेसिकली बेटा आपने यहाँ पे ये देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहली चीज मूवमेंट, लेकिन सोचने वाली बात है प्लांट्स के अंदर तो मूवमेंट ही नहीं होती, फिर वो लिविंग क्यों है। अरे गोचू पोचू मेरे, वहां पे मूवमेंट नहीं होती लेकिन ग्रोथ तो होती है ना,
एक छोटा सा बीज पेड़ बन जाता है, एक छोटा सा बच्चा बड़ा आदमी बन जा रहा है। ये सब क्या है? ग्रोथ ही तो है। आप पैदा हुए जब नन्ही से इतने छोटे से थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, आप 10th में आ गए, ठीक है, फिर 12th में आओगे, फिर कॉलेज में आओगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, तो कुल मिला के आप बुढ़े होते जा रहे हो। तो ये जो बचपन से लेकर के बुढ़े तक की फेज है आपकी, आप क्या हो रहे हो? ग्रो कर रहे हो, यही आपकी ग्रोथ है। तो आपने सबसे पहले लिविंग में देखा मूवमेंट। प्लांट के अंदर मूवमेंट नहीं है लेकिन ग्रोथ है। इसी बेस पे उसको क्या रखा है? लिविंग कैटेगरी में रखा है। और बताओ, और यहाँ पे देखने को मिलती है लाइफ प्रोसेस। म्हणजे लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? डाइजेशन। ऐसे लोग खाना खाते हैं जो जिंदा है, उसको डाइजेस्ट भी करते हैं। दूसरी चीज, वो सांस भी लेते हैं। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं बेटा। उसके बाद तीसरी चीज, जो कुछ बाहर से लिया है उसे पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, जिसे ट्रांसपोर्टेशन या आप सर्कुलेशन बोल सकते हो। चौथी चीज, जो कुछ खाया है उससे जितना न्यूट्रिएंट तोड़ मोड़ गचोड़ के निकाल सकते थे वो निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? तो जो न्यूट्रिएंट निकाला है बेटा, उसको वापस से बॉडी में निकालने के बाद वो वेस्ट हो गया उसके लिए, तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन, एक्सपेल आउट करना बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अगर किसी में दिख रही है, इट मीन्स वो जिंदा है। मुर्दों में नहीं दिखेगी। मुर्दे ना सांस लेते हैं ना खाना खाते हैं। अरे मैं 2 दिन से मरा हुआ हूँ, खाना दे दो, मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। ठीक है, वहीं पे तुम प्लांट्स को 10 दिन पानी मत दो, पौधा मुरझा जाता है कि नहीं? मुरझा जाता है। जो आप पे डिपेंड है। जो बड़ा होगा, जिसकी रूट्स होंगी, वो तो खुद ही ग्राउंड से ले लेता है। लेकिन इन सेंस जिंदा रहने के लिए उसे भी चाहिए, चाहे वो खुद से ले रहा है, चाहे उसे आप आर्टिफिशियली दे रहे हो। मरा हुआ होगा तो क्यों लेगा? उस लकड़ी पे आप कितना ही पानी डालो, ऐसा थोड़ी ना उसके जाइलम फ्लोएम अभी भी एक्टिव होंगे, ट्रांसपोर्टेशन करा रहे होंगे। नहीं कराते बेटा। तो लिविंग चीज में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है। बेसिकली आपके चैप्टर का ओवरव्यू ये हो चुका है। उसके बाद में आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन, जिसे हम कल की क्लास में देखेंगे। आज बस आपने एक जनरल इंट्रो के बारे में सुना कि इंट्रोडक्शन में आप क्या पढ़ोगे। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं बेटा, वो आपके नॉर्मल लाइफ प्रोसेस में आती है, जिसमें आपने लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो प्रोसेसेस होती है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। 4 तरह की आपके सिलेबस में दी हुई है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट, उसके बाद में आपका है इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन, उसे गली गली हर जगह पे पहुंचाना, ऑर्गन ऑर्गन तक। और फाइनली जब पहुंच जाता है, सब चीज बेकार हो जाती है, अब सड़ी पड़ी, और सड़ी पड़ी हमारी बॉडी नहीं रखती है, तो वो बोलती है बाहर निकालो, इसे गेट आउट। काम होने के बाद यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम चलता है यहाँ पे। तो ओवरऑल आज आपने इसका इंट्रो देखा है। कल हम देखेंगे बेटा इसका न्यूट्रिशन वाला पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।